नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान ने पहली बार चांद पे कदम रखा है। यानी हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 पहली बार चांद की सतह पर उतरा है। इससे पहले चंद्रयान 2 ने भी कोशिश की थी, मगर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। साल 2008 में चंद्रयान प्रथम के साथ ये शुरुआत की गई थी, मगर 23 अगस्त के दिन इतिहास रच दिया भारत ने और दुनिया का चौथा देश हुए भारत जो चांद पर पहुंचा हो। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत चांद पर पहुंचा है, मगर चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने वाला, दक्षिणी पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है। तो ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस बात की हमें खुशी है कि हमने चांद पे अब अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है। हम आपको आज जो बताने आए हैं वो ये कि चंद्रयान 3 को आपने चारों तरफ से सुनहरे रंग का दिखा होगा। ये सुनहरा रंग क्या सोने की परत है या फिर कुछ और है? हम आपको ये चीजें बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के चारों तरफ जो आपको सुनहरी परत दिख रही है, ऐसी परत किसी भी अंतरिक्ष यान या मानव निर्मित उपग्रह या उनके उपकरणों के चारों तरफ क्यों लगाई जाती है, हम आपको ये भी बताते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। यान के चारों ओर दिखाई देने वाला गोल्डन फॉइल पेपर जैसा आवरण न तो सोना है और न ही कागज का बना है। इसे मल्टी लेयर इंसुलेशन या MLI कहा जाता है। दरअसल बहुत ही हल्के वजन की फिल्म की कई परतें एक के ऊपर एक लगाई जाती हैं। इसमें बाहर की तरफ सुनहरी और अंदर की तरफ सफेद या सिल्वर रंग की फिल्में हैं। ये पॉलिएस्टर से बनी फिल्में हैं। इन फिल्मों पर एल्यूमिनियम की बहुत पतली परत की लेप भी लगाई जाती है। पॉलिएस्टर की एक फिल्म और उस पर एल्यूमिनियम की एक परत से एक शीट बनती है। यह शीट पूरे अंतरिक्ष यान में नहीं लगाया जाता, बल्कि केवल अंतरिक्ष यान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जो विकिरण से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन शीटों का कितना और कैसे उपयोग किया जाता है, यह उपग्रह या अंतरिक्ष यान के मिशन के मुताबिक निर्धारित होता है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि किसी यान के लिए सुनहरी दिखने वाली MLI शीटों का वास्तव में क्या उपयोग है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। इन शीट्स का मुख्य काम सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करना है। एक तरह से ये शीट्स यान को गर्मी से बचाती है। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक अंतरिक्ष यान की यात्रा के दौरान तापमान बहुत तेज बदलता है। तापमान में यह परिवर्तन अंतरिक्ष यान के नाजुक उपकरणों पर प्रभाव डाल सकते हैं। गर्मी में अचानक वृद्धि से उपकरण बंद हो सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर मौजूद जो जानकारी है उसके मुताबिक उपग्रह या अंतरिक्ष यान के स्थान पर सीधी धूप की मात्रा के आधार पर MLI शीट तैयार की जाती है। इसका मतलब है कि अलग अलग उपग्रहों के लिए इसकी मात्रा अलग अलग होती है। यह उपग्रह तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं, वहीं एक चंद्रयान जैसे उपग्रह को कुछ लाख किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। इस अवधि के दौरान तापमान में 0 से लेकर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 300 डिग्री फ़ारेनहाइट का भारी अंतर होता है। इस अवधि में यानी इस दौरान में जो ये डिफरेंस होता है। पृथ्वी के निकट की कक्षा अत्यधिक ठंडी हो सकती है। उस समय ये शीट्स यान के उपकरणों से उत्पन्न गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। इसके अलावा ये शीट्स सीधे सूर्य के प्रकाश से सौर विकिरण और पराबैंगनी किरणों को अंतरिक्ष में परावर्तित करती हैं, यानी उन्हें वापस अंतरिक्ष की ओर मोड़ देती हैं। इससे यान को कोई खतरा नहीं रहता है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक MLI शीट अंतरिक्ष यान को न केवल सौर विकिरण और गर्मी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की धूल से भी बचाती है। इन धूलों से अंतरिक्ष यान के उपकरणों के सेंसर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे निगरानी और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को भी रोक सकता है। ये शीट्स
यहाँ भी उपयोगी भूमिका निभाता है। इसलिए अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के बाहरी आवरण सुनहरे दिखाई देते हैं। ये सोना नहीं। धन्यवाद।